नमस्कार साथियों, आप लोगों ने यूपी की दर्दनाक घटना के बारे में ये कांड जरूर सुना होगा कि कल दोपहर में 22 जून की जो हमारे पास में दोपहर था, उस दोपहर में एक लाइब्रेरी में भीषण आग लग जाती है और भीषण आग लगने के कारण वहां पर 14 लोगों की मौत हो जाती है। आंकड़ों के मुताबिक जो हमारे पास में न्यूज़ में डेटा निकल करके आया है, उसमें से कह रहा है कि 25 लोग टोटल उसमें से ये वहाँ पर क्या थे बच्चों, मौजूद थे और वहीं पर 14 लोगों की मौके पर क्या हो गई है, मौत हो गई है। ये कोई कोचिंग संस्थान नहीं था, ये मात्र केवल एक लाइब्रेरी थी और ये लाइब्रेरी जो थी 3 मंजिले की बिल्डिंग में थी और 3 मंजिले की बिल्डिंग में अलग अलग तरह के वहाँ पर कार्य हुआ करते थे और वहाँ पर देखो तो उसमें क्या लग गई है, भीषण आग लग गई। इस तरीके की घटनाओं के बारे में जब भी देखा जाता है, ये दिल दहल जाता है कि मतलब ये जो फायर सिस्टम काम कर रहा है कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की जांच नहीं की जाती वहाँ पर कि हाँ लोग जब इसमें मरेंगे, आग लगेगी तो मतलब वहाँ पर क्या हो सकता है। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो वहां पर सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार तो अपने छोटे छोटे ग्रुप को लगा करके बैठी है। क्या सीएम योगी डायरेक्ट वहां पर जाकर के निरीक्षण करते रहे हर चीज़ों का? जो एजेंसियां ये लगा करके रखे हुए हैं, ये एजेंसियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? एक अगर मैं मानता हूं कि योगी जी हैं, तो योगी जी क्या अकेले पूरे उत्तर प्रदेश में टहलते रहेंगे कि मतलब कहाँ पर गड़बड़ी है, कहाँ पर नहीं गड़बड़ी है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ये नहीं हो रही हैं। अगर कोई सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उस सिस्टम को बंद करके किसी दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए कि मतलब अगर तुमने यहाँ की फायर सेफ्टी की अगर जांच किया था तो फायर सेफ्टी की जांच करने के बाद में तुमको ये चीज़ें जरूर मिल करके सामने वहाँ पर आती होंगी कि हाँ यहाँ पर जो फायर टैंक लगा हुआ है ये छोटा है, ये बड़ा है, लिमिट की मात्रा में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तुम टाइम टू टाइम वहाँ पर जांच करने के लिए क्यों नहीं वहाँ पर पहुँच पाती हैं ये एजेंसियाँ? आज जिन 14 लोगों के बच्चों की मौत हो गई है, इनको क्या जवाब देगी उत्तर प्रदेश सरकार? ये जो इस तरीके से बच्चों की मौत होते हुए चली जा रही है, मतलब सब अपने भविष्य का सुनहरा सपना लेकर के उस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गए थे कि चलिए हम लोग अपने जीवन को संवारेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे बैठ करके, और वहीं पर किसी प्रकार का धूम धड़ाम वहाँ पर होता है और पूरी तरीके से वहाँ पर आग लग जाती है। लाइब्रेरी है, कोचिंग संस्थान है, सब कुछ है वहाँ पर। अगर लाइब्रेरी में आग लगी थी तो पीछे की दीवार को तोड़ करके बच्चों को निकाला गया और ऊपर से कुछ बच्चे यहाँ से कूद रहे थे। देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर आग लगी हुई है इस पूरे के पूरे बिल्डिंग में। यहाँ से बच्चे ऊपर से कूद के नीचे यहाँ पर आ रहे थे बच्चे। जब बच्चे यहाँ से ऊपर से कूद करके अगर बच्चे यहाँ पर नीचे आ रहे हैं तो क्या मतलब किस तरीके की यहाँ पर सेफ्टी को ध्यान में रखा गया था? एक इसमें कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था इसमें कि मतलब आपातकालीन इसमें कोई गेट नहीं था। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, मतलब इंजीनियर लोगों का दिमाग कहाँ रहता है कि मतलब किस तरीके से लोगों को यहाँ पर क्या हो सके निकाला जा सकता है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि सभी लोगों ने यहाँ पर आकर के सांत्वना जताई है। लकांड के सामने दीवार तोड़कर लोगों को निकाला गया है। ब्रजेश पाठक ने क्या बताया है इसके बारे में, अभी आगे आप लोगों ने इसके बारे में देखना है। कह रहा है कि लखनऊ कोचिंग फायर लैब, यहाँ पर कह रहा है कि लखनऊ अग्निकांड में 15 बच्चों की मौत हो जाती है। कोई यहाँ पर आंकड़ा देता है 14 बच्चों का, कोई आंकड़ा देता है यहाँ से 15 बच्चों का। मतलब ये डेटा भी पेपर में सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कितने लोगों को कुछ तो छुपाया भी जाएगा। जो सीधी सी बात एकदम डायरेक्टली यहाँ से बताया जा रहा है, जो भी कुछ भी होगा इसमें कुछ बच्चों की मौत को लेकर के आंकड़ा छुपाया भी यहाँ से जाएगा। सीएम योगी ने किया 5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान। क्या सीएम योगी को दर्द नहीं होगा कि मतलब वहाँ पर इनके एरिया में ऐसा हो जा रहा है? मैं नहीं मानता हूँ कि वहाँ पर सिस्टम की ये चीज़ की वहाँ पर कमी है। इनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो फायर एजेंसियाँ हैं, उनकी वहाँ पर कमी है, चूँकि वो समय पर जा करके वहाँ पर जाँच नहीं कर पाई। अब बताइए 5 लाख रुपए ले करके किसी के माँ के बच्चों को कहा जाए कि तुम 5 लाख रुपए ले लो, मैं तुमको यहाँ से क्या करूँगा, मैं इतना ही कर सकता हूँ। सांत्वना वहाँ पर दी गई है। राज्य सरकार जो है वहाँ पे 5 लाख रुपए दे रही है और वहीं से केंद्र सरकार ने 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। टोटल 7 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। चलिए और आगे यहाँ से हम लोग देख के चलते हैं। कह रहे हैं कि लखनऊ की जिस इमारत में आग लगी उसके ग्राउंड फ्लोर पर एक पेट शॉप थी और जबकि ऊपर के फ्लोर पर 3D आर्ट स्टूडियो और बच्चों की लाइब्रेरी संचालित चल रही थी। मतलब 3 मंजिले की वहाँ पर बिल्डिंग को पूरी तरीके से बताया जा रहा है। सेकेंड फ्लोर पर एनिमेशन एकेडमी थी। ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है। द्रौपदी मुर्मू ने इस बात पर सांत्वना जताई है, जो हमारी राष्ट्रपति हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इस पर सांत्वना जताई है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुख में हूँ। आप लोगों ने पढ़ सारे ट्वीट यहाँ पर दिए हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी के परिवार के साथ में सांत्वना दिखाई दे सकते हैं। ब्रजेश पाठक वहाँ पर रो दिए और कहते हैं कि मतलब इस तरीके से भयावह हादसे को हमने जब देखा तो बहुत भावुक नजर आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी कुल 13 बच्चों को बाहर निकाला गया। उस समय जब ये दोपहर में वहाँ पर थे 13 बच्चों को बाहर निकाला गया है, उन सभी को अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ एक बड़ी घटना है। डिप्टी सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि अंदर धुआं भरा हुआ है, हर चीज़ को हटाकर चेक किया जा रहा है, हर कमरे की तलाशी ली जा रही है। अंदर लकड़ी का बहुत सारा फर्नीचर था और उस फर्नीचर से निकले धुएं के कारण कुछ भी कमरे में साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब
कोई बच्चा अगर जिंदा भी जल रहा होगा ना, तो वहाँ पर कोई चीज़ें दिखाई देने वाली खाली नहीं है। देख लीजिए क्या सिस्टम की व्यवस्था है आपकी। तो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ जी हैं, यहाँ पर इन्होंने भी संवेदना वहाँ पर जताई हुई है। और यहाँ पर आप लोग देखो, दुर्घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। सीएम योगी ने दुख जताया है अग्निकांड के बाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर लिखा कि लखनऊ में हुई अग्निकांड में हुई जान माल की हानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ में है। देखिए देख लीजिए क्या, देखिए इसमें सभी लोगों की संवेदनाएं यहाँ से दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी जी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त किया है। यहाँ पर करें मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से यहाँ पर मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। 2 लाख रुपए जो लोग मर गए हैं, वहीं पर कह रहे हैं कि जो लोग घायल हुए हैं, घायल होने वाले परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जो लोग मर करके जिंदा बच गए हैं उनको 50 लाख रुपए दिया जा रहा है। पैर वैर किसी तरीके टूट गया है, तुम्हारी सांस चल रही है, तुम इस दुनिया में देख रहे हो, तो 50,000 रुपए तुम ले लो। टोटल यहाँ से मरने वाले जितने लोग हैं उन लोगों को यहाँ से दिया जा रहा है कि भाई 7 लाख रुपए तुम ले लो। 7 लाख में 5 लाख राज्य सरकार दे रही है, 2 लाख वहाँ पर केंद्र सरकार दे रही है। यदि तुम जिंदा बच गए हो ना, लंगड़ा रहे हो ना, फिर भी तुमको वहाँ पर क्या दिया जा रहा है? 50,000 रुपए तुमको दिया जा रहा है। पैसे की यहाँ पर बात नहीं है। मैं केवल सिस्टम से वो बात यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि जी योगी जी के नीचे जितनी एजेंसियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं, यार योगी जी कहाँ तक जाकर के देखेंगे? जो एजेंसियाँ ये काम करेंगी, क्या इन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वहां पर तुम जाकर के देखो, तुमको जो बिल्डिंग सौंपी गई है, जो तुमको एरिया सौंपा गया है, वहां पर फायर सेफ्टी की व्यवस्था है कि नहीं है? अपना काम क्यों नहीं कायदे से कर पा रही है ये एजेंसियां? आए दिन भारत में देख रहे हैं कि कभी यहाँ कांड हो रहा है, वहां कांड हो रहा है, बिहार में कांड हो जा रहा है। भारत में हो क्या रहा है? दुनिया क्या कलयुग क्यों रहा है? क्या दुनिया तहस नहस होने वाली है? आपकी क्या विचार है? आपकी क्या संवेदनाएं हैं? अपने विचार को कमेंट बॉक्स में पिन करें। और वीडियो को शायद अच्छा क्या लगेगा यार, इसमें जो वीडियो को शेयर किया जाएगा, बहुत ज़्यादा कभी कभी एकदम दिल एकदम समझ लो पीड़ा से एकदम भर जाता है कि मतलब इस तरीके के यहाँ पर कांड हो जा रहे हैं। मतलब कुछ नहीं यार, किसी का साथ किसी का किसी से छूट जाए, कब छूट जाए कोई नहीं जान सकता यहाँ पर। हालांकि व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर जो चीज़ें की जा रही हैं ये बहुत ज़्यादा दुखद है, बहुत ज़्यादा एकदम बहुत घटिया स्तर पर चीज़ें यहाँ से चल रही हैं। हमने कहा कि मैं बार बार यही कह रहा हूँ, सीएम योगी जो अपने नीचे यहाँ से एजेंसी बैठाए हैं, ये एजेंसियाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं? एक अकेला बंदा किसको किसको देख लेगा यार? हमने कहा कि चैन के नीचे चैन होती है कि नहीं होती है? अगर हमने कहा कोई गड़बड़ी हो जाती है, यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, तो ये बंदा कहाँ कहाँ पर देखने के लिए जाएगा? अरे तुम लोग काम क्यों नहीं करते हो? ऐसी एजेंसियों को अब योगी का एक्शन होना चाहिए कि इनको कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए, कड़े से कड़ा। इनके खिलाफ जो हुआ है वो हुआ है, वो जांच का विषय है कि आग कैसे लगी कैसे नहीं लगी, लेकिन ये एजेंसियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? इनके पीछे योगी जी को एक्शन लेना पड़ेगा। योगी जी से उम्मीद यही करते हैं कि सब आग कैसे लगी उसकी बात तो छोड़ दिया जाए, लेकिन ये एजेंसियां नीचे काम क्यों नहीं कर रही? मतलब उस बिल्डिंग में आपने देखा होगा योगी जी कि मतलब बच्चों को पीछे की दीवार को तोड़ करके निकाला जा रहा है। क्या वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट नहीं था? निकलने का वहाँ पर डोर नहीं था? किस तरीके के कारण वहाँ पर बिल्डिंग बन गई और लाइब्रेरी वहाँ पर बनी थी? क्या लाइब्रेरी कोई भी खोल करके बना करके बैठ सकता है कहीं पर भी? अरे कुछ तो परमिशन होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए कि मतलब बच्चों की जान मान की हानि हो जाती है, आप कहाँ तक पहुँच पाएंगे? हमको ये बता दीजिए कि मतलब आप कितने जगह, आप कहीं पर मीटिंग कर रहे थे, आप वहाँ से निकल करके आप वहाँ पर भाग करके गए। अगर ये ऐसी दुर्घटना व्यवस्था ना होती तो आप ठीक तरीके से वहाँ पर मीटिंग कर पाते कि ना कर पाते? यही इतना प्रशासन से सवाल है कि मतलब ये चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही हैं। आज हर पुलिस विभाग में देखा जाता है, कोई एक गरीब व्यक्ति काम करवाने के लिए जाता है तो सबसे पहले थाने के लोग 50,000 रुपए उसकी डिमांड करते हैं कि तुम पैसा लाओ तब मैं तुम्हारा काम करूंगा। बहुत ज़्यादा करप्शन है। ये आपके निगाह में सारी चीज़ें सिस्टम सही हो रही हैं, लेकिन ये पब्लिक की निगाह में ये करप्शन चल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन ऐसा सीएम होगा जो ये नहीं चाहेगा कि हमारे राज्य का काम अच्छे तरीके से हो। योगी जी से तो भरत तिवारी प्रभावित था, इनके इनकाउंटर की नीति से भरत तिवारी भी प्रभावित था कि यार इस तरीके का होना चाहिए, मतलब सीएम इस तरीके का होना चाहिए। लेकिन योगी जी आपके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वही बहुत ज्यादा करप्ट कर रहे हैं। आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, आपका काम सराहनीय है, लेकिन योगी के नीचे जितने जी आपके काम करने वाले हैं सारे के सारे लोग करप्ट लोग काम कर रहे हैं। पहले इन्हीं लोगों का छानबीन किया जाए, उसके बाद भारत के सिस्टम का छानबीन किया जाए। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।